हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रोफेसर एस के हरबार आज फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी है दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पोस्ट निकाली हैं। हालांकि ये संविदा बेसिस है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, अगर ये पोस्ट आपसे संबंधित ना भी हो, लेकिन अगर आपके दोस्तों से संबंधित हो तो ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भला हो सके। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा निकली है। ये मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की है। द्वितीय तल अमरकंटक भवन, इंदिरा प्रेस, एमपी नगर, भोपाल की है। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट निकली है वो संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकला है, और ये विज्ञापन दोस्तों अभी का ही है, 24/6/2020 का है दोस्तों। तो दोस्तों, ये देख लेते हैं क्या पोस्ट है इसमें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे टाइम पर विद्यार्थियों के लिए। तो मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की प्रदेश की विभिन्न स्थानों पर गठित परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों में रिक्त सिविल अभियंताओं के पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट निकली है ये एक्चुअली में सिविल इंजीनियरों के लिए निकली है, और टोटल इसमें जो पोस्ट हैं वो 49 है, और पद का नाम है, मतलब पोस्ट का नाम है सिविल अभियंता, मतलब सिविल इंजीनियर। सामान्य की इसमें दोस्तों देख लें 33 पोस्ट है। ओबीसी अदर बैकवर्ड के लिए 3 है, और अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए 6 है, और अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए 7 है। और दोस्तों, इसमें जो संविदा हेतु एक मुश्त जो वेतन मिलेगा वो 43,000 मिलेगा। तो दोस्तों, ये 43,000 आपका पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, और इसमें ये जो शासन के नियमों अनुसार ही जो पोस्ट है तो ये शासन की है दोस्तों। इसमें वही नोट में लिखा हुआ है, और क्या क्या इसमें आपको रिक्वायरमेंट है, क्या मतलब क्वालिफ़िकेशन है, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको आवेदन करना है। तो तमाम वो चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आप देख लें, इसमें लिखा हुआ है उपरोक्त पदों की पूर्ति संविदा नियुक्ति द्वारा की जाएगी, जो इसमें मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण नियम लागू होंगे। तो दोस्तों, ये सब मतलब शासकीय पोस्ट है, तो शासन के जो भी रूल एंड रेगुलेशन हैं वो इस पर लागू होंगे। आवश्यकता अनुसार उपरोक्त पदों की संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है। अब इसमें संविदा नियुक्ति के पश्चात अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक सेवाएं प्राप्त की जा सकेगी, और संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में समस्त प्रमाण पत्रों के प्रेषित किए जा सकेंगे। तो दोस्तों, ये जो तारीख है आवेदन पत्र की जो 23/7/2020 है, मतलब आपको 23 जुलाई 2020 तक आपको ये जमा करना है 5 बजे तक, या तो कंपनी कार्यालय में या फिर आप व्यक्तिगत रूप से भी कार्यालय में जमा कर सकते हैं, और लिफाफे पर आवेदन पत्र का नाम अंकित करना है। तो मतलब जो पोस्ट का नाम है आवेदन पत्र का मतलब सिविल अभियंता, वो आपको लिफाफे में लिखना है। समय सीमा के पश्चात आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि दोस्तों जो लास्ट डेट है 23/7/2020, उसके बाद आपके जो आप अगर भेजते हैं तो उस पर वो कंपनी विचार नहीं करेगी। न्यूनतम अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र में योजना परियोजना किस पद एवं संपादित कार्यों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए, और अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी अनुभागीय अधिकारी राजस्व प्रमाणीकरण द्वारा किया जाना जारी की होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो भी SC ST OBC के लिए है, तो वो जो एक प्रमाण पत्र होता है वो एक सक्षम अधिकारी के द्वारा ही जारी होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं माना जाएगा। आवेदन का प्रारूप पदों के लिए न्यूनतम वांछनीय शैक्षणिक योग्यता नियम शर्तें अनुभव संबंधी ये जो दोस्तों हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या योग्यता है आवेदन के संबंध में। संचालक निर्णय अंतिम बाध्यकारी होगा। तो दोस्तों, देख लेते हैं क्या है। सिविल अभियंता के पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव। तो दोस्तों, इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन और कुछ इन्होंने 3 साल का अनुभव भी मांगा है। तो पद का नाम सिविल अभियंता है, पदों की संख्या है 49 है, और न्यूनतम
जो इनकी क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल से होना है ज़रूरी है, या इसके समकक्ष भी हो सकते हैं, या जैसे बीटेक भी हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो विद्यार्थी भी ये इस पोस्ट को भर सकते हैं। और डिजायरेबल मतलब अगर आप एमटेक हैं तो ये डिजायरेबल पोस्ट है इनकी कि एमटेक सिविल से हो। अब ये जो अनुभव है दोस्तों वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन ऑब्लिक भारत सरकार के विभिन्न विभागों ऑब्लिक संस्थाओं अथवा निगम मंडल में संविदा पर पदस्थ अथवा राष्ट्रीय स्तर ऑब्लिक राज्य स्तर की ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत हो में कार्यरत उप यंत्री स्तर के कर्मचारी जिन्हें न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो। तो दोस्तों इसमें 3 साल का आपको अनुभव होना चाहिए, वो भी सब इंजीनियर के पद पर, क्योंकि ये पोस्ट मतलब बी वाले हैं, मतलब ये सिविल इंजीनियर की है, तो आपको सब इंजीनियर के स्तर पर 3 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप पर लागू होंगी तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। जो इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर की ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में मतलब रजिस्टर्ड हो, उसी का आपको प्रमाण पत्र, उसी का ही आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या अनुभव प्रमाण पत्र आपको सही माना जाएगा। अब इसमें वांछनीय मतलब डिजायरेबल एक्सपीरियंस ये भी है कि जैसे आपको जल प्रदाय अथवा मल जल सीवरेज योजनाओं के क्रियान्वयन या संसाधन का अनुभव हो। तो दोस्तों ये डिजायरेबल पोस्ट है, लेकिन आपको मिनिमम इतना होना ज़रूरी है कि बी सिविल से हैं और मध्य प्रदेश शासन की किसी भी कंपनी से आप या संस्था हो या विभाग हो या निगम हो, उसमें आप कम से कम 3 साल का आपके पास सब इंजीनियर स्तर का आपको अनुभव होना चाहिए। चलिए दोस्तों जल्दी से ये देख लेते हैं। ये आवेदन का प्रारूप है, ये मैं आपको बता दूंगा ये कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो ये प्रतिनियुक्ति संविदा पद के लिए है, तो ये सब आपको ये इसमें सारी चीज़ें भरना है, जो कि है जन्म स्थान में सत्यापन प्रमाण पत्र। तो दोस्तों इस तरीके से आपको भरना है। शैक्षणिक योग्यताएं जो भी है आपकी, और इस सत्यापित प्रति। तो दोस्तों अगर आप जैसे किसी जैसे 3 साल का अनुभव है, कब से कब तक का है, 4 का है, मिनिमम 3 साल का आपका अनुभव, इसमें आपको अटेस्टेड कॉपी लगाना होगी, तब ये मान होगी। इसके बाद इसमें अन्य विवरण प्रतिनियुक्ति की स्थिति में भरा जाएगा। तो ये विभाग का नाम है, धारित पद का नाम है, ये जो भी प्रतिनियुक्ति स्थिति में अगर आपका है कुछ तो कुल अनुभव कितना है ये, और ये प्रमाणीकरण करना पड़ेगा। ये इसमें अपना नाम लिखना पड़ेगा ये कि मेरा है, और शैक्षिक योग्यता अनुभव सब ये। तो इस तरीके से दोस्तों ये है। और संविदा सेवा शर्तें हैं, ये गवर्नमेंट की जो शर्तें होती हैं, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के अधिकारी कर्मचारियों को निम्न सेवा शर्तों के आधार पर संविदा पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो ये तमाम जो शर्तें हैं ये दोस्तों आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब शासकीय जो नियम होते हैं। जैसे मतलब आप अगर इसमें अगर आपको लगती है तो इसमें शासकीय नियम लागू होंगे, आपको 13 दिन की CL मिलेगी और भत्ता भी मिलेगा। इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, काफ़ी लिखा हुआ है। इसमें जो भी मेन है, ये पोस्ट 1 वर्ष के लिए अस्थायी है। आवश्यकता होने पर 1 वर्ष समाप्त होने पर संपादित कार्यों के मूल्यांकन के उपरांत संतोषजनक कार्य पाए जाने पर दोनों पक्ष के परस्पर सहमति के अनुसार संविदा सेवा अवधि को पुनः 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों ये अच्छा है कि मतलब अगर आपका काम संतोषजनक है तो आपको 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से तमाम वो गवर्नमेंट की चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें निर्धारित राशि के अनुसार एकमुश्त प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। पारिश्रमिक के अलावा अन्य कोई वेतन भत्ता की पात्रता नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो छुट्टियों का जो मैंने बोला है वो इसमें है कि आपको यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता प्रदान किया जाएगा, और कैलेंडर के अनुसार अधिकतम 13 दिन का CL के हकदार होंगे, और अवकाश स्वीकृति के लिए जो भी सक्षम अधिकारी हैं। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं तमाम वो। अब दोस्तों ये आपको जो डाउनलोड ये जो आवेदन पत्र है वो किस साइट पे आपको जाके करना है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, या आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। तो दोस्तों देखें यहाँ पर आपको ये वाली जो साइट है, ये जो यहाँ पे लिखा है
मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता, www.mpudc.co.in वाली साइट पे भी जा सकते हैं, या फिर ये www.urban.gov.in, तो ये दोनों साइट पे आप जाएंगे तो ये आप आवेदन जो ये है जो आपका आवेदन जो भरना है आपको प्रतिनियुक्ति संविदा हेतु, तो ये आप इसको भर सकते हैं और इसको ये उससे डाउनलोड करके आप निकाल लें इसकी हार्ड कॉपी, और इसको आप 20 है तो इसमें आप भर दें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो भी तमाम जो फ्रेंड हैं आपके उन तक ये जो सिविल इंजीनियर हैं उन तक ये बात आप पहुंचाएं वीडियो के माध्यम से। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।